वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीगल राइट्स और ड्यूटीज। फर्स्टली इसका इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट इन दोनों के हम मीनिंग्स देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज की, नेक्स्ट पे कंक्लूजन। सो आज इस सबको हम डिस्कस करेंगे, लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। फर्स्टली तो ये होते क्या है? लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज ऐसी हैं कि जो हमारे राइट्स होते हैं कि एज अ सिटीजन हमें एक शहरी के तौर पे जो हमें राइट्स वगैरह हासिल हैं, और जो ड्यूटीज जो हम परफॉर्म करते हैं। जैसा कि राइट्स में आ जाता है कि आपको ज़िंदगी गुजारने का हक है, अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाने का हक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एंड ड्यूटीज़ वो होती हैं जो कि हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं कि हमने एज अ शहरी ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका होता है टैक्स वगैरह पे करना, दूसरों को आप लोग नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये सब लोग ड्यूटीज़ होती हैं, सब चीज़ें। सो आज हम इसके अबाउट इसकी सारी टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे, इसके मीनिंग, डेफिनेशंस वगैरह ऑल पढ़ेंगे। फर्स्ट पे इसके मीनिंग्स है। राइट का मीनिंग है लीगल राइट मीन राइट्स बाय लॉ, यानी कि राइट्स जो लॉ की तरफ से दिए जाते हैं। और इसके ड्यूटीज का मीनिंग है, ड्यूटीज मीन लीगल ऑब्लिगेशंस, जो कि लीगली तौर पर हमारी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है डेफिनेशंस। लीगल राइट की डेफिनेशन है एन लीगल राइट आर द राइट दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मतलब कि लीगली राइट जो कि हमें दिए जाते हैं और राइट्स ये रिकॉग्नाइज होते हैं और इन्फोर्सेबल होते हैं बाय लॉ की तरफ से। जो हमें राइट्स दिए जाते हैं और वो रिकॉग्नाइज भी होते हैं और इन्फोर्सेबल भी होते हैं लॉ की तरफ से। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि हमें अपनी आवाज़ को ऊंचा करने का हक है, हमें बोलने का हक है। ये तो बेसिकली आर्टिकल 19 में लिखा है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है राइट टू लाइफ, हमें जिंदगी गुजारने का हक है। इसमें फंडामेंटल राइट भी आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 8 to 28 में बताए गए हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट आ जाती है डेफिनेशन ड्यूटीज की। ड्यूटी इज एन ऑब्लिगेशन टू डू एक्ट और नॉट डू एक्ट। मतलब कि एक ड्यूटी है, एक ड्यूटी जो होती है वो ऑब्लिगेशन, हमारी जिम्मेदारियां होती हैं जो कि टू डू एक्ट और नॉट टू डू एक्ट, हम क्या एक्ट करेंगे और क्या एक्ट नहीं करेंगे, इसके अबाउट होती हैं। इन अ सर्टेन सिचुएशन, कि हम किसी सिचुएशन में क्या एक्ट करते हैं और कौन सा एक्ट नहीं करते, ये सब हमें ड्यूटीज बताती हैं। इसकी एग्जांपल हो सकती है पेइंग टैक्स, के देखेंगे हमारी ड्यूटी है कि एज अ सिटीजन हमें टैक्स वगैरह पे करने पड़ेंगे, हमें वोट देने पड़ेंगे। मतलब ये हमारी ड्यूटी भी है और हमारा राइट भी है। अच्छा, इसकी एग्जांपल में है पेइंग टैक्स एंड डोंट हार्म टू अदर, हम दूसरों को हार्म नहीं पहुंचा सकते, यानी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो बेसिकली ये थी लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। अब हम इसकी टाइप पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल राइट। फर्स्टली तो ऑनर ऑफ राइट, ठीक है, किसी चीज का ऑनर होना। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, एक घर है वगैरह, ठीक है, उसके ऑनर हम है, ठीक है, तो ये हो गया ऑनर ऑफ राइट में। और ऑलवेज अगेंस्ट एन अदर पर्सन, कि वो दूसरों के अगेंस्ट ही होती है कि मेरी जैसे ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है, दूसरे इसके ऊपर कब्जा वगैरह नहीं कर सकते, इस पर मैं ही राइट रखती हूँ, मैं इसको यूज कर सकती हूँ, तो दूसरों को मैं ये राइट भी नहीं देती कि वो यूज करें क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर बेसिकली कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर प्रॉपर्टी की, एक घर की बात कर रहे हैं ना, तो इसके सब्जेक्ट मैटर में भी यही आएगा कि ये घर की है प्रॉपर्टी। ओके, ये हो गया सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ राइट। अब बेसिकली अगर ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर हमें किसी को सेल वगैरह भी करनी है या नहीं भी करनी, इसमें जो हमारी चीज़ें लिखी होती हैं कि इसके कमरे यहाँ से इतने कमरे अंदर इतनी छत है, जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसकी चौड़ाई ये है, इसकी लंबाई ये है, और ये किस जगह पर वाक़या है वगैरह, ये सारा कुछ जो हम इसमें लिखते हैं वो सारा हो जाता है कंटेंट ऑफ राइट। कंटेंट का बेसिकली मतलब शराइत भी होता है। तो ये होगा कि अगर हम किसी को अगर सेल आउट करते हैं ना, तो हम सारा कुछ लिखेंगे, इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, तो ये हो गया कंटेंट ऑफ राइट। नेक्स्ट है टाइटल ऑफ राइट, कि बेसिकली ये जो हमने पूरा एक प्रॉपर्टी वगैरह के अबाउट पढ़ा है, इसका टाइटल क्या होगा।
तो हम इसको टाइटल कोई भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम दे सकते हैं प्रॉपर्टी के। लीगल राइट्स की अब आती है क्लासिफिकेशंस लीगल राइट की। फर्स्ट है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट्स। इसमें क्या होता है, परफेक्ट राइट्स वो होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज भी होते हैं और इन्फोर्सेबल भी होते हैं बाय लॉ, लॉ की तरफ से रिकॉग्नाइज भी होते हैं और इन्फोर्सेबल भी होते हैं। लेकिन इम्परफेक्ट राइट्स वो होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज तो होते हैं लॉ की तरफ से, लेकिन ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। दोनों रिकॉग्नाइज होते हैं लॉ की तरफ से, लेकिन ये इन्फोर्सेबल होते हैं और ये इन्फोर्सेबल नहीं होते। नेक्स्ट है लीगल एंड इक्विटेबल राइट। लीगल राइट्स वो राइट्स हैं जो कि बनाए जाते हैं और रिकॉग्नाइज किए जाते हैं बाय लेजिस्लेशन, ठीक है, जो कि लेजिस्लेशन पार्लियामेंट राइट्स वगैरह बनाती है, वो लीगल राइट्स हैं। और इक्विटेबल राइट्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज होते हैं और बनाए जाते हैं कोर्ट की तरफ से, ठीक है, ये कोर्ट की तरफ से बनाए जाते हैं और इन्फोर्स होते हैं। और जो ये होते हैं लेजिस्लेशन की तरफ से। नेक्स्ट आता है पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स। इसमें पब्लिक राइट्स वो होते हैं जो कि पब्लिक एट द लार्ज के, मतलब सब लोगों से जो डील करते हैं। प्राइवेट राइट्स वो होते हैं जो इंडिविजुअली होती हैं, मतलब 2-3 लोगों के दरमियान होते हैं। नेक्स्ट है नेशनल एंड इंटरनेशनल राइट्स। नेशनल राइट्स में होते हैं एक कंट्री के अबाउट, नेशनल राइट में हमारे होते हैं कि हमारी कंट्री के अबाउट। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान है या इंडिया है तो एक कंट्री के अबाउट होगा। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में ही जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है वो सबके राइट्स वगैरह इसमें आते हैं नेशनल राइट्स में। इंटरनेशनल में वो है जो कि अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन होता है एक कंट्री का, वो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं सारे। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी राइट्स। प्राइमरी राइट्स वो होते हैं सब्सटैंटिव लॉ लगा रहे, सब्सटैंटिव लॉ वाले होते हैं, प्राइमरी होते हैं कि जिसमें सारा सब्सटैंटिव लॉ के अकॉर्डिंग सारा प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी। सेकेंडरी में होता है प्रोसीजरल लॉ, तो जो सारा प्रोसेस कोर्ट का होता है, ट्रायल्स वगैरह, वो सारा आता है सेकेंडरी राइट्स में। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। पॉजिटिव राइट्स वो वाले राइट्स होते हैं जो कि हमें हमारे लिए बेनिफिट होते हैं, जिसमें प्रॉफिट होता है हमें, ठीक है, बेनिफिट्स होते हैं हमारे इसमें। लेकिन नेगेटिव राइट्स वो होते हैं जो हमें कोर्ट मना करती है, मतलब लॉ की तरफ से हमें प्रोहिबिट्स होते हैं, ठीक है, कि मना करते हैं हमें। नेक्स्ट है राइट्स इन रिप्रोप्रिया एंड रिअलिना। रिप्रोप्रिया कोई चीज है, जैसे कि एक घर है, इस पे अगर हमारी ओनरशिप है, ये हमारे नाम पे है, हम इसके मालिक हैं, तो ये होगा रिप्रोप्रिया। लेकिन अगर एक जगह है जो कि हमारी नहीं है, ये किसी और की है, लेकिन हमने उनसे एग्रीमेंट किया हुआ, वो जगह ली हुई है कुछ टाइम के लिए, वो होता है रिअलिना, कि मतलब किसी और की प्रॉपर्टी पे मतलब काम वगैरह करना। नेक्स्ट है इनहेरिटेबल एंड अनहेरिटेबल राइट्स। इनहेरिटेबल राइट्स ऐसे राइट्स हैं जो कि हमारे साथ सर्वाइव करते हैं, मतलब उसके ऑनर के साथ, और अनहेरिटेबल वो हैं जो कि उसके ऑनर के साथ ही मर जाते हैं। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम जिंदा हैं, ठीक है, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो सारी हमारे नाम है, लेकिन हमारे मरने के बाद वो भी खत्म हो जाएगी, मतलब वो हमारे नाम तो नहीं ना रहेगी, वो बच्चों के नाम हो जाएगी। सो ये आते हैं इनमें। अब हम पढ़ेंगे लीगल ड्यूटीज, क्लासिफिकेशन ड्यूटीज की। फर्स्ट पे है लीगल ड्यूटी। ये लीगल ड्यूटी में आता है कि फॉलो करना, लॉ को फॉलो करना लीगली तौर पर, वो सारा कुछ आता है। मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी में आती है कि दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना, सच बोलना और एल्डर्स का कहना मानना वगैरह। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव ड्यूटी। पॉजिटिव ड्यूटी ऐसी ड्यूटी होती है कि जो मतलब हम पे फॉलो करना लाजम भी है, ये ऑब्लिग होते हैं हम कि इसको फॉलो ज़रूर करना है। और नेगेटिव ड्यूटी वो होती है जिसमें हम ऑब्लिग नहीं होते, ठीक है, मतलब हम पे वाजिब नहीं होती कि ये ड्यूटी हम फॉलो करें। नेक्स्ट होती है प्राइमरी ड्यूटी। ये बेसिकली ड्यूटी होती है प्राइमरी ड्यूटी में कि हम लॉ को फॉलो करेंगे, जो कि ऑल एक मतलब हर एक की ड्यूटी है कि हमने लॉ को फॉलो करना है और जो है टैक्स वगैरह पे करने हैं वगैरह। सेकेंडरी ड्यूटी होती है, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल ड्यूटी होगी इसमें, जैसे डॉक्टर्स वगैरह की ड्यूटी होती है कि उन्होंने अपने मरीज को चेक करना है। पेरेंट्स की ड्यूटी होती है बच्चों को चेक करना वगैरह, मतलब उनकी प्रोटेक्शन वगैरह की ड्यूटी। नेक्स्ट है प्रोफेशनल ड्यूटी। इसमें डॉक्टर्स वगैरह की आती है कि डॉक्टर को अपने मरीज को सारा देखना होगा, उसकी ड्यूटी है। और एक लॉयर की ड्यूटी है कि वो अपने क्लाइंट वगैरह से अच्छा डिस्कस करेगा वगैरह। नेक्स्ट है पेरेंटल ड्यूटी। इसमें पेरेंट्स की ड्यूटी आती है कि अपने बच्चों की एक अच्छे तरीके से उनको सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको पूरी करना और एजुकेशन वगैरह बच्चों को दिलवाना वगैरह। नेक्स्ट है सिविक ड्यूटी। ये एक शहरी की ड्यूटी है, ठीक है, इसमें के मतलब एज अ शहरी हमें दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, दूसरों को नुकसान नहीं देना चाहिए और दूसरों की हेल्प करनी चाहिए वगैरह, ये सारा कुछ इसमें आता है।
तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर था। इसके अलावा अगर आपको कोई भी समझ नहीं आई आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।